दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। खुलुम बैले गोपर दिनै जों डिस्कस खालामगोन कफिनि सोमोन्दै। जों दङ लासित देखासो। He is presently working in Meghalaya. So please introduce yourself once again. Yes. Myself, Sri Lasit Deka. I am the liaison officer of Coffee Board. My place of posting is Shillong, but under my Shillong zone, these 4 districts and other parts of Assam is also coming. So we are here to discuss regarding coffee in your area. Please. तो मिथिनाने बनबाय, तो सबको पता चल गया सर का इंट्रोडक्शन। सर अभी मेघालय में है, लेकिन ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो बोडोलैंड के वो कवर करते हैं। और यहाँ पे जो भी ग्रोअर्स है कॉफ़ी के, जो भी छोटे मोटे ग्रोअर्स है, मार्जिनल ग्रोअर्स है, उनको सर ही गाइड करते हैं एज अ लाइजन ऑफिसर। और अब्दुल रशीद जी, ये भी हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। कॉफ़ी के बारे में जितनी भी जानकारी है आप इनसे भी मिल के ले सकते हैं। चिरांग डिस्ट्रिक्ट में है। दादा अपना परिचय दी दिए गाँव टू कोई दिए। मोर नाम अब्दुल रशीद, मोर घर 3 नंबर 3 मकरा, डिस्ट्रिक्ट चिरांग डिस्ट्रिक्ट। तो बिजनी है कोई बिजनी। तो दादा के साथ हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, सर के साथ भी बना चुके हैं। तो आज का जो विषय है, एक्चुअली जो नए ग्रोअर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो लोग लगाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने सर को कन्विंस किया कि एक बार आइए, मैं सभी लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। और कॉफ़ी के बारे में थोड़ा जो टेक्निकल नॉलेज है वो हम सर से लेंगे, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं बहुत कम है। और सर इस मामले में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड वो जा के सबको समझाते हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से इलाकों में कॉफ़ी जो रोबस्टा वैरायटी है सर, वो सक्सेसफुल हो सकती है। एक्चुअली देखिए, आपका जो सवाल है नॉर्थ ईस्ट में कहाँ में रोबस्टा होगा बोल के, तो मैं पहले से बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में कॉफ़ी आया था एक उद्देश्य लेके, जो जूम कल्टीवेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो जूम कल्टीवेशन एक्चुअली हिली एरिया में होता है, वो हाईली एलिवेटेड एरिया में होता है। और हाईली एलिवेटेड एरिया मतलब कि हम लोग वहाँ में अरेबिका ही कॉफ़ी कर सकते हैं, रोबस्टा नहीं। तो अभी देखा गया है कि रोबस्टा कॉफ़ी का भी एरिया हम लोग निकाला है सर्वे करके कि वहाँ में रोबस्टा हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए मिज़ोरम में मोस्ट ऑफ द एरिया अरेबिका है, लेकिन वहाँ में भी 2-3 तो डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा पॉकेट है जहाँ में हम लोग रोबस्टा कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे मामित डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा रोबस्टा एरिया डिस्ट्रिक्ट है। वैसे आप जाइए नागालैंड में दीमापुर एरिया जो है, लोंगलेंग एरिया जो है, वहाँ में भी अरेबिका रोबस्टा दोनों आ रहा है अच्छे से। हम लोग का आसाम का तो आपको मालूम ही है, डिफू, और ये जो लोअर असम का 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये भी रोबस्टा के लिए बहुत अच्छा जोन है। फिर आप जाइए त्रिपुरा का भी जो नया एरिया डेवलपमेंट हुआ है अंडर कॉफ़ी बोर्ड, वो भी रोबस्टा एरिया ही डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट हो, वो सब रोबस्टा एरिया है। फिर मणिपुर में जाइए, वहाँ में अगर 10-12 डिस्ट्रिक्ट होगा तो 6 डिस्ट्रिक्ट अरबिका के लिए, 6 डिस्ट्रिक्ट रोबस्टा के लिए अच्छा है। फिर आप अरुणाचल में जाइए, अरुणाचल जो एक समय में शायद लास्ट ईयर तक अरुणाचल वॉज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। तो कॉफ़ी के लिए वो लोग रोबस्टा कॉफ़ी ही प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम। वहाँ में 10% भी अरेबिका कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं है। फिर आप आइए मेघालय का भी मेरा अंडर में ही रोबस्टा जोन है, जो नोंगपू एरिया आप लोग रिभोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, वो एरिया भी रोबस्टा के लिए अच्छा है। तो सब मिला जुला के यहाँ में अरेबिका रोबस्टा दोनों कॉफ़ी ही होता है और दोनों अच्छा होता है। सिवा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉफ़ी इज शेड लविंग क्रॉप होता है। शेड बिना कॉफ़ी कभी भी सोचना भी मत आप लोग। दूसरा बात यह है कि आपको कॉफ़ी खेती दिल से करना चाहिए। सिर्फ कॉफ़ी खेती ही नहीं, कोई भी काम हो दिल से करना चाहिए। आप लोग आइए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल हो या ट्रेनिंग के बेसिस, हम लोग पूरा देंगे आप लोग को। तो घबराइए मत कि कॉफ़ी एक नया चीज़ है आप लोग के लिए,
ये बहुत कुछ स्किल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा क्रॉप है हम लोग के लिए। हम लोग को इसके लिए अलग से ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। जो हम लोग का एग्जिस्टिंग ज़मीन है, अगर उसमें शेड है, शेड भी आप लोग का एरेका का हो, हम लोग का ट्रेडिशनल फ्रूट का हो, जंगल शेड हो, ये सब शेड में हम लोग कर सकता है। लेकिन शेड अगर रबर का हो, टीक का हो, बेम्बो का हो, ब्रूम का हो या पाइन जो ब्रॉड लीफ वगैरह है, ये सब आप लोग छोड़ दीजिए कि इसके अंदर में कॉफ़ी नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी आएगा नहीं। बहुत लोग किया है, कॉफ़ी आया भी है, लेकिन वो कॉमर्शियली आप नहीं जा सकते उसके अंदर में। कॉमर्शियली जाना मतलब कि आपको जो कर रहा है उसका तो रिटर्न आना पड़ेगा ना। वो आपको रिटर्न चाहिए, तो हम लोग जो मना किया है वो नहीं करना है। इसके सिवा जो आपके पास में शेड है उसके अंदर में आप लोग कॉफ़ी कर सकते हैं एज़ पर द एलिवेशन इन नॉर्थ ईस्ट। अगर लोअर एलिवेशन होगा तो आप लोग को रोबस्टा पे ले जाना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर का एलिवेशन है जैसे 500 to 1000 मीटर का, तो आप लोग अराबिका में चले जाइए, उसके नीचे में रोबस्टा कीजिए। और स्पेशली जो हम देखा है, हम लोग का जो एक्सपीरियंस है इन लोअर असम एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ में ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर में है, इसीलिए यहाँ में 50 मीटर के हाइट में भी हम लोग MSL में भी हम लोग अच्छा कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोग आइए, एकदम खोल के आइए, हम लोग भी खोल के आप लोग के लिए वेट कर रहे हैं। आने से हम लोग आपको कुछ बोल सकेगा, अगर आप लोग आएगा ही नहीं हम लोग कैसे आप लोग को ढूंढेगा। इसीलिए प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, हम लोग हैं आप लोग के पास में। तो सर ने बहुत अच्छे से आप लोग को बताया कि किस तरीके से कौन लोग कॉफ़ी की खेती कर सकते हैं, जिनके पास वेल एस्टेब्लिश कुछ बगीचा हो, बागान हो, फ्रूट्स का हो या किसी का भी, बस पतझड़ नहीं होना चाहिए, उसमें पत्ते नहीं गिरने चाहिए, है ना। वही मेन है कि किसी भी मौसम में वो जो आपका Evergreen वाला होना हाँ चाहिए। एवरग्रीन टाइप के प्लांट्स होने चाहिए। उसके नीचे कॉफ़ी को आप लगा सकते हैं 9 by 9 की दूरी पे, है ना, 9 फीट की दूरी पे आप लगा सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। तो सर आपने तो बताया इन सब एरिया में नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, अरुणाचल हो, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड में तो हो ही रहा है, अरुणाचल में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के साथ आसाम के जो हमारे भाई बहन हैं वो थोड़े से जो बोडोलैंड के हैं खासकर जो हमसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि कॉफ़ी का मार्केट कहाँ होगा, कैसे हम बेचेंगे, और कॉफ़ी से नुकसान ही होता है, ऐसा उनका सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, जो कॉफ़ी बोर्ड है वो इसी के लिए है, वो आपको हर तरह से गाइड करते हैं। आपका सामान अगर नहीं बिकता है अपने आप से, अगर आप नहीं मार्केट उसको चेस कर सकते, तो कॉफ़ी बोर्ड ही आपके जो वो सामान है, रेडी हार्वेस्ट है, उसको ले लेते हैं और आपको अच्छा मुनाफा देते भी हैं, है ना सर। तो इसका तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा ही है कॉफ़ी का। अभी North हम East लोग में। का नॉर्थ ईस्ट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड के बहुत नीचे में है। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में अभी बाहर से ट्रेडर लोग आना स्टार्ट हो गया, और अपना कॉफ़ी बोर्ड का तो एक MSS बोल के स्कीम है। तो ये सब मिलजुल के हम लोग का जो डिमांड होता है, जैसे मान लीजिए 300 MT का डिमांड है, 700 MT का डिमांड है, हम लोग वो डिमांड ही पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग का प्रोडक्शन अभी लोअर लेवल में है एज़ पर द डिमांड। तो डिमांड अगर आपका ज़्यादा है प्रोडक्शन से, आप लोग सोचिए आपका मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। और आप लोग घबराइए मत, क्योंकि हम लोग का MSS है ही, तो इसके अंदर में तो मार्केटिंग चल ही रहा है। और अभी इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग का रोबस्टा कॉफ़ी का जो डिमांड है वो किसी देश का कॉफ़ी का डिमांड नहीं है। मतलब इंडिया का रोबस्टा ज़्यादा फेमस ज़्यादा है। फेमस है। हाँ, तो उसके स्वाद के लिए, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सब कुछ बहुत कंड्यूसिव है कॉफ़ी के लिए। तो बोडोलैंड के भाई बहन तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि सर खुद ही ये चारों डिस्ट्रिक्ट का कॉफ़ी प्लांटेशन देख रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी एडवांटेज यही है कि हमारे जो बोरो भाई बहन हैं या असम के जो लोग भी जनजातियाँ हैं, वो सुपारी के बगीचा लगाते ही हैं। हाँ, अपने उसमें बैकयार्ड में। एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं कॉफ़ी लगा के। सुपारी। बीच का जो स्पेसेस है, 4 सुपारी के बीच का जो स्पेसेस है, उसमें एक कॉफ़ी लगा एक दीजिए। कॉफ़ी लगा सकते हैं। तो सुपारी का बागान से तो आपको कुछ आ ही रहा है, कॉफ़ी से भी आपको कुछ आएगा। वही आपको एक्चुअली कोई भी एक क्रॉप से आप घर चला नहीं सकते आजकल, जितना महंगाई का ज़माना है। इसमें आप एक क्रॉप लेके बैठ गया तो आप ऐसे चलते रहेंगे,
सुबह बाजार जाएंगे, फिर आएंगे, रात का खाएगा, फिर सुबह जाएंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन आपको अगर कुछ अलग करना है तो मोनोक्रॉप या डाइवर्सिफाइड क्रॉप जो कॉन्सेप्ट है, ये सब करना ही पड़ेगा। कि आपको वहाँ में जाके एक जगह में 3-4 खेती कर लीजिए तो 3-4 इनकम होगा। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, ये जमीन कमेगा। उतनी है और खाने वाले बढ़ते जाएंगे। एग्रीकल्चर लैंड का जो ये वॉल्यूम है वो कमता जा रहा है, वो कहाँ बढ़ेगा, वो कमेगा। तो दादा के गांव में भी इनके गाइडेंस लेकर, सर के गाइडेंस लेकर बहुत लोगों ने लगाया। बिजनी में बहुत बड़ा एरिया, अभी वो लोग 22-23 टन 25 टन निकाल रहे हैं वहाँ से कॉफ़ी। तो इसी तरीके से मैं अपने जो दूसरे एरिया के भाई बहन हैं उनको भी एनकरेज करना चाहती हूँ कि कॉफ़ी प्लांटेशन से डरे ना। और वो जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है आपका सुपारी के नीचे का, उसके लिए कोई अलग ज़मीन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसी स्पेस को यूटिलाइज करके आप कॉफ़ी के प्लांट्स लगा के देखिए, 3 साल में आपको रिजल्ट मिलेगा। और 3 साल के बाद जो प्रोडक्शन आएगी वो आपके किसी भी दूसरे काम में आपकी मदद कर सकती है, आपका लेबर खर्चा बचा सकती है, और बहुत कुछ इसमें से एक बड़ी आय भी आ सकती है अगर आप बड़े एरिया में लगाएं तो हम लोग जैसे कि हमारे कोकराझार और चिरांग डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत लोग लगा ही रहे हैं, और सर प्लान कर रहे हैं कि उदालगुरी बक्सा डिस्ट्रिक्ट में भी इसको आगे लेकर जाएं और प्रमोट करें कॉफ़ी कैसे लगाना है। तो जो भाई बहन उदालगुरी या बक्सा से हैं और इंटरेस्टेड हैं कॉफ़ी ग्रो करने में, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम स्क्रीन पे दे देंगे, सर का भी और हमारा भी। तो आप लोग संपर्क कीजिए। दिसंबर तक हम वहाँ जाएंगे, और अगर कोई बड़ा एरिया है तो वहाँ पे हम कुछ और किसानों को बुला के आपसे डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करके आपको सर गाइड करेंगे कि किस तरह से शुरू कर सकते हैं। और प्लांटिंग मटेरियल के लिए भी आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल प्लांटिंग मटेरियल आपको मिलेगा, क्योंकि ये थ्रू द कॉफ़ी बोर्ड है। जो भी प्लांट की नर्सरी है कॉफ़ी की तैयार होती है, वो कॉफ़ी बोर्ड ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो आपको डरना भी नहीं है कि 3 साल के बाद कॉफ़ी की घटिया क्वालिटी आएगी या कुछ और आएगा, तो इस बात का डर नहीं है। तो बाहर से प्लांटिंग मटेरियल मत लीजिएगा। जब कॉफ़ी बोर्ड इतना स्टेप्स ले ही रहा है, इतना खर्चा कर ही रहा है आपके लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ओरिजिनल प्लांट्स लगाएं। और इसी के साथ दादा बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है या क्या हेल्प करती है किसानों को। देखिए, गवर्नमेंट कॉफ़ी बोर्ड तो हेल्प करते ही रहे। सर तो खुद बोले हैं जो गुरुवार आइए, आप लोग आइए हेल्प करने के लिए, और सर लोग आया है तो आने से तो हेल्प करेगा। तो सब्सिडी तो मिलेगा, गवर्नमेंट दे रहा है हर साल 2 इंस्टॉलमेंट में सब्सिडी रिलीज हो सकता है। जैसे किसी ने 1 हेक्टेयर लगाया है तो लगभग 1 हेक्टेयर लगभग 45,000 2 इंस्टॉलमेंट 30+20 होता है 50,000 का, लगभग 50,000 का हाँ, सब्सिडी भी देगी सब्सिडी गवर्नमेंट। दे देगी। तो और आप सीडलिंग प्लांट भी already लगा free। रहे हैं, हाँ, सीडलिंग भी दे रहे हैं, और कोई उसके बात साथ नहीं। ही आपको सब्सिडी भी मिलेगी। रहा है। हाँ, देखभाल भी देख रहे हैं। और प्लस आप कॉफ़ी बोर्ड के मेंबर, जो लाइसेंस ऑफिसर हों या जो भी कॉफ़ी बोर्ड जिनको भी भेजे कंसल्टेशन के लिए या फिर आपकी फील्ड विजिट के लिए, तो वो भी फ्री होता है ना सर? हाँ, वो भी फ्री होता है। तो फ्री में आपको कंसल्टेशन मिल रही है, फ्री में फील्ड विजिट मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड ग्रोअर्स हैं हमारे बोडोलैंड में, उदालगुरी और बक्सा डिस्ट्रिक्ट के या कोकराझार के, कोई भी हमसे संपर्क कीजिए और हम आप तक पहुंच जाएंगे, और आपके फील्ड को विज़िट करके आपका वो जगह, जो एरिया है, वो कॉफ़ी के लिए अच्छा है या नहीं है, किस तरह से बना सकते हैं उसको, उसके बारे में सारी गाइडेंस देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के बारे में थी। सर लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? पहले जैसे मैंने बोला कि आप लोग अगर सच में इंटरेस्टेड है तो कॉफ़ी कीजिए। कॉफ़ी में डरने का कोई बात है नहीं, ये प्रॉफिटेबल ही होगा। और जाते जाते आप अपने बच्चे लोग को बोल सकेगा कि आई हैव डन समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, एंड थैंक यू दादा आपको भी आने के लिए। और हमने साथ मिलके काफ़ी ग्रोअर्स से हम लोग मिले, बहुत अच्छा भी लगा।
कि हमारे लिए जो एक नया क्रॉप था कॉफ़ी, वो भी आजकल लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लगा रहे हैं, उससे फ़ायदा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए, सिर्फ खाना है उगाना है ऐसा मत सोचिए, इससे कुछ बिजनेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और ऐसी वीडियो के लिए हमेशा हमारे वीडियोस को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। কিবা এটা হৈ যাব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু